नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें आज हमने चौथा पार्ट लेकर आए हैं मराठा राज्य से संबंधित। मराठा राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पेपरों में अक्सर आते हैं और लोग इस पे ध्यान नहीं देते। तो हमने आज प्रयास किया है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो ठीक है साथियों, जितने भी नए लोग हैं वो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ें और लाइव चैट के लिए आ जाएं। ये रहा आज का आपके लिए पहला प्रश्न। शिवाजी के राष्ट्र ने उनके बाद सबसे बड़े व्यक्तित्व बाजीराव प्रथम को जन्म दिया, पर उनके जीवन की सबसे बड़ी विफलता थी। ये रहा आपके लिए ऑप्शन। पहला विकल्प है निजाम के विरुद्ध उनका अभियान, बी है उनके द्वारा मस्तानी से विवाह, सी ऑप्शन है मराठा मंडल के संघ राज्य का सद्भावपूर्ण सहयोग प्राप्त करने में उनकी विफलता, और डी ऑप्शन है उत्तर में मराठा राज्य का विस्तार। प्रश्न को आप ढंग से पढ़ें और चारों विकल्पों पर विचार कर अपने अपने उत्तर सबमिट करें। देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है, मराठा राज्य मंडल के संघ राज्य का सद्भावपूर्ण सहयोग प्राप्त करने में उनकी विफलता। क्योंकि शिवाजी जब तक थे वो देखेंगे कि सबको इकट्ठा एक साथ, सबको भ्रातृत्व की भावना में बांध कर उन्होंने रखा, लेकिन उनके बाद कहीं ना कहीं बाजीराव प्रथम इस बात को आगे सही ढंग से नहीं बढ़ा पाया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? आपके विकल्प हैं शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, बी है बाजीराव प्रथम पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए, सी ऑप्शन है औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों के लिए, और डी क्लाइव ने बंगाल के नवाब के लिए। आप सभी लोग जब भी अपना आंसर करें क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प लिख के आंसर सेंड किया करें, और अंत में जब टेस्ट सीरीज समाप्त हो तो आप सभी अपने अपने टोटल मार्क्स एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, जो ये दूसरा क्वेश्चन है, जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी। बाजीराव प्रथम पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए यह बात कही थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के प्रशासन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे जो राजा को परामर्श देते थे। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कौन सा इसमें विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प है पेशवा, अमात्य अथवा मजूमदार, बी ऑप्शन है हवलदार सबनीस, सी ऑप्शन है मंत्री अथवा वाक्यान्वेश सचिव या श्रुनवेश, डी ऑप्शन है दरबार या सुमंत, सेनापति अथवा सरनौबत, ई ऑप्शन है पंडित राव या सदर मुहतसिब न्यायाधीश। क्वेश्चन को समझें और इसके बाद इसके आंसर को बताएं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर है बी। क्वेश्चन आपसे ये था कि शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे जो राजा को परामर्श देते थे। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, यानी उस अष्टप्रधान में शामिल नहीं था? तो वो है विकल्प बी, हवलदार सबनीस। ये इसमें असंगत है, बाकी सभी लोग आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी प्रशासन में विदेश मंत्री था। विकल्प है आपका ए श्रुनवेश, बी है अमात्य, सी है पेशवा, और डी ऑप्शन है दबीर या सुमंत। आपको बताना है इसमें शिवाजी के प्रशासन में फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री कौन था।
देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ऑप्शन डी, दबीर या सुमंत। जो दबीर या सुमंत होता था उसे विदेश मंत्री कहा जाता था। अब कुछ विशेष बात इसमें जो है उसको आप देख लेंगे। जो श्रुनवीस पद होता था यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। जो अमात्य होता था वह वित्त मंत्री होता था। और जो पेशवा होता था इसका कार्य संपूर्ण राज्य के प्रशासन की देखभाल करना था। यह प्रधानमंत्री होता था जिसे पेशवा कहा जाता था। और जो आपसे प्रश्न किया गया था विदेश मंत्री, तो उसका ऑप्शन था डी, दबीर या सुमंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में कौन सा उनके कार्य के साथ असंगत है? ठीक है, तो यहाँ पोस्ट का नाम दिया हुआ है और उसमें उसके कार्य को दिया गया। आपको बताना इसमें कौन सा असंगत है। जो पहला विकल्प है पंडित राव या सदर मुहतसिब, यह धार्मिक कार्यों व अनुदानों की देखरेख करता था। बी विकल्प है न्यायाधीश, वह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। और सी विकल्प है सर ए नौबत, यानी सेना की भर्ती, संगठन व सेना में अनुशासन बनाए रखना। और डी था मंत्री या वाक्यानीश, जो महलों की चौकीदारी का प्रशासन देखता था। बताएं आप सभी। देखिए दोस्तों, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसमें जो ऊपर के 3 विकल्प हैं ए, बी तथा सी, ये तीनों संगत है, यानी जो पोस्ट है और जो उसके बारे में लिखा गया वो सही है। लेकिन जो अंतिम मंत्री या वाक्यान्वेष लिखा है वह महलों की चौकीदारी का प्रशासन नहीं था, यानी डी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। ये असंगत है। तो वो किस कार्य के लिए होता था देख ले। मंत्री या वाक्यान्वेष जिसे कहा जाता था, यह राज्य की दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करता था, राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल करता था और यह जासूसी विभाग का अध्यक्ष भी था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पोस्ट के बारे में भी समझ गए होंगे और आपको ये छोटी सी जो टिप्पणी है इससे आप इसको याद भी कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। शिवाजी के अंतर्गत, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरनोबत क्या था? ए ऑप्शन है आपका ग्राम मुखिया, बी है पत्र व्यवहार हेतु क्लर्क, सी है पैदल सेना अधिकारी, या फिर डी है राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षक। देखिए इस क्वेश्चन का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पैदल सेना अधिकारी। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत जो सरनोबत पद था वो पैदल सेना अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मराठों के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? पटेल, कुलकर्णी, मिर्सादर, सिलाहदार। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें। देखिए दोस्तों, ये जो 7th नंबर क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पटेल। जो पटेल होते थे वो मराठा के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा उनके जिम्मे होता था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण थे तथा किलों में 3 अधिकारी होते थे, उनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं था? यानी उन 3 अधिकारियों में कौन सा एक ये विकल्प है जो शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन है ए हवलदार, बी सर ए नौबत, सी सीलेदार और डी सबनी। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीलेदार। जो सीलेदार होता था वो महत्वपूर्ण 3 अधिकारियों में शामिल नहीं था। अब कुछ खास बातें आप सुन लें इसमें विशेष बात यह है, जो सीलेदार पोस्ट था वे सैनिक जो घोड़े व अस्त्र शस्त्र स्वयं लेते थे उन्हें सीलेदार कहा जाता था। और एक इसमें पोस्ट था बरगीर एक है जिन्हें
राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र दिए जाते थे। तो जो ये कुछ विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक से संबंधित, आप इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 बार ज़रूर देख लें और नोट्स बना लें, जिससे आपके ये छोटे से टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो तैयार हो जाएंगे परीक्षाओं के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी प्रशासन में चौथ शब्द जो है, चौथ क्या था? ऑप्शन ए है यदुनाथ सरकार, जो इतिहासकार हैं, यदुनाथ सरकार के अनुसार चौथ मराठा आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले वसूला जाने वाला कर था। फिर बी, सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाला कर था। सी विकल्प है चौथ विजित राज्यों में उपज के 1/4 के रूप में वसूल किए जाने वाला कर था। या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए जो क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये जितने भी इसमें विकल्प दिए हुए हैं आप इसको ढंग से पढ़कर इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि चौथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो है डी, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सरदेशमुखी क्या था? ऑप्शन ए है आय के 10% के रूप में कर, आय के 20% के रूप में कर, आय के 25% के रूप में कर, या फिर आय के 5% के रूप में कर। एक प्रकार का कर था और उसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप करें। देखिए जैसा कि इसका नाम है वैसे इसका ऑप्शन है सरदेशमुखी। जो सरदेश यानी 10, आप ध्यान रखिएगा, आय का जो इनकम होता था उसके 10% के रूप में जो कर लिया जाता था मराठा राज्य में, उसे सरदेशमुखी कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था। आपके विकल्प हैं मस्तानी, पार्वतीबाई, ताराबाई और तुलसीबाई। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ताराबाई। ताराबाई वह मराठा वीरांगना थी जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात कौन शासक बना? ए ऑप्शन है राजाराम, बी बालाजी बाजीराव, सी सुजोजी और डी है संभाजी। आप सभी अपना अपना आंसर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 वो है ऑप्शन डी, संभाजी। संभाजी को शिवाजी की मृत्यु के पश्चात शासक बनाया गया मराठा साम्राज्य का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा, इसको पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण है, पहले कथन कारण को पढ़ लेते हैं। कथन है, जो आर्गुमेंट है, शिवाजी ने अधिकतर मलिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया, और कारण है वह राजस्व वसूली की छोटे जिलों के बिचौलियों अधिकारियों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहता था। ठीक है, कथन है और ये कारण दिया गया है, और आपसे फिर इसमें विकल्प ऐसे दिया है। ए ऑप्शन है कथन ए और कारण आर, यानी आर्गुमेंट और रीज़न दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी विकल्प है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है कथन ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है कथन ए और किंतु आर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प बी, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि आप कारण को पहले पढ़ें और फिर क्योंकि क्वेश्चन करके कथन को पढ़ें। अगर ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं तो ये कहा जाता है कि हाँ वो इस कारण का सही स्पष्टीकरण है। जैसे
वह राजस्व वसूली की छोटे जिलों के बिचौलिए अधिकारियों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहता था। इसलिए शिवाजी में अधिकतर मलिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया। तो देखेंगे कि दोनों जो कथन कारण है वो अपने जगह पे स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन वो रीज़न जो दिया है उसका वो जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ए, राजा राम व सैयद बंधुओं के बीच हुई मराठा मुगल संधि को। बी ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ व हुसैन अली के मध्य हुई संधि को। सी है शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई संधि को। और डी ऑप्शन है बाजीराव प्रथम व औरंगजेब के मध्य हुई संधि को। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, ठीक है। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। बालाजी विश्वनाथ व हुसैन अली के मध्य जो संधि हुई थी उसे ही, उसके जो भी दिशा निर्देश थे उसे ही मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका मैंने एक डिटेल लिख दिया हुआ है। इस मुगल मराठा संधि को मुगल बादशाह रफ़ी उर दर्जात ने मान्यता दी। यह दिल्ली की संधि भी कहलाती है। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने 1719 की इस मराठा मुगल संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है आपके बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, राजा राम या फिर संभाजी। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। क्योंकि प्रथम संस्थापक तो आपके शिवाजी थे और दूसरे जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं बाजीराव प्रथम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसके बारे में हमने थोड़ा सा जो विशेष टिप्पणी है वो यहाँ दिया हुआ है कि बालाजी विश्वनाथ को सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने मराठा राज्य संघ का गठन किया। वे मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने द्वितीय संस्था, जी बिल्कुल, द्वितीय संस्थापक में सॉरी ये जो मैंने आपको विकल्प बोला था जो, तो वो ऑप्शन पहला है बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम ने बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन छाटिए। बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधुओं से स्वराज का फरमान प्राप्त किया। दूसरा उसमें कथन है बाजीराव प्रथम ने मशीन पर अधिकार करने के प्रयोजन से पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। और आपके जो विकल्प हैं वो ये हैं। आपको इसमें सही कथन बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला जो कथन है वो सही है। यानी बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधुओं से स्वराज का फरमान प्राप्त किया था। आपको पता होना चाहिए जो सैयद बंधु थे, आप देखेंगे उत्तर मुगल काल में इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था, सैयद बंधुओं को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी द्वारा सुरनिस की नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए होती थी? शिवाजी द्वारा सुरनिस की नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए होती थी? आपके ऑप्शन है सेना, अर्थ विभाग, पत्राचार या फिर विदेशी संबंध। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है सी, यानी पत्राचार। यानी सुरनिस की जो नियुक्ति होती थी वो पत्राचार से संबंधित डिपार्टमेंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए हाल फिलहाल के दिनों में जो चर्चित था क्वेश्चन। हाल ही में निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित फिल्म बाजीराव मस्तानी किस मराठा शासक के जीवनी पर आधारित थी? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या फिर माधवराव।
देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, वह है ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम पे आधारित ये मूवी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। किस मराठा शासक को वृहद महाराष्ट्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है तथा उसके समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? आपके विकल्प हैं ए शिवाजी, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय एवं संभाजी। जो आपने पिछले मूवी का जो जिक्र किया है, जो बाजीराव प्रथम थे, वही वृहद मराठा साम्राज्य की स्थापना का उन्हें श्रेय भी दिया जाता है, जिनके समय सर्वाधिक विस्तार हुआ है इस साम्राज्य का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है विकल्प बी, यानी बाजीराव प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। मराठा संघ के 5 सदस्य थे, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं था? जो पहला ऑप्शन है पूना का पेशवा, बी नागपुर के भोसले तथा बड़ौदा के गायकवाड़, सी है ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, और डी है कन्नौज के चंदेल। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं आप सभी। देखिए इसमें जो 5 सदस्यों का जिक्र किया गया है उसमें जो शामिल नहीं थे वो है विकल्प डी, यानी ऑप्शन डी कन्नौज के चंदेल। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाकी जो ऊपर के हैं 3 विकल्प, पूना का पेशवा या फिर भोसले, फिर गायकवाड़, सिंधिया और होलकर, ये लोग उसमें शामिल थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। पेशवा जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस एक विभाग का अधिकारी था? आय व्यय का हिसाब, बी राजकीय पत्राचार, सी राजा की अनुपस्थिति में राज्य के सभी मामले देखरेख करना, और डी नागरिक एवं सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको बताना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी राजकीय पत्राचार। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 इसका आंसर है बी राजकीय पत्राचार। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की? ऑप्शन है आपका ए शिवाजी द्वितीय, बी है साहू जी, सी है संभाजी और डी है धनाजी जादव। ठीक है, आप बताएं हम सभी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी साहू जी। जो साहू जी थे उन्हें बालाजी पेशवा को की पदवी प्रदान की गई थी, किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से पेशवा राज्य का संस्थापक कौन था? निम्न में से पेशवा राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव। देखिए ये जो कुछ नाम है, इन्हीं नामों के इर्द गिर्द पूरे मराठा साम्राज्य को पढ़ा गया है या जाना जाता है। आप इनके बारे में अगर पर्टिकुलरली अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बताएं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए जो पेशवा राज्य का संस्थापक माना जाता है वो है आपका ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण के मुगल सूबों से चौथ व सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार किसने प्राप्त किया? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देख के अपना आंसर बताएं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन 24 जो है 24 का जो आंसर है वो भी ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ और छत्रपति शिवाजी, ये 2 नाम मराठा साम्राज्य के सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण नाम है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि जितने भी उसमें प्रक्रियाएँ हैं, जितने भी कार्य हैं या जितने भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, इन दोनों लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ये है शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की।
यानी उनके युद्ध के तौर तरीके एक थे जो दोनों में मैच करते थे। आपको ये ऑप्शन है हिंदू पद पातशाही, हिंदू राजाओं का समर्थन, छापामार युद्ध पद्धति या फिर विदेशी संबंधी मामले। इन 4 विकल्पों को देखकर आप बताएं कि शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच क्या सामान्यता थी। बिल्कुल, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विकल्प सी, छापामार युद्ध पद्धति। आप देखेंगे कि उनकी एक ये युद्ध पद्धति गुरिल्ला वार के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत का जो तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा, हेमू तथा अकबर तथा अहमद शाह अब्दाली तथा नादिर शाह के मध्य। जैसा कि आप पानीपत के 3 युद्धों में प्रथम द्वितीय को जानते हैं, जो तीसरा युद्ध था ये इसका जो आंसर है वो है 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है विकल्प बी, यानी सेकंड ऑप्शन। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रमुख कारणों में से कौन सा नहीं था? जो उसके परिणाम हुए उसमें से आपको बताना, ये 5 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा वो कारण नहीं था जो उस युद्ध का परिणाम था। ठीक है, दिल्ली पर प्रभाव जमाने हैं तो संघर्ष, बी उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति, सी पंजाब में अफगान मराठा संघर्ष, डी अहमद शाह अब्दाली का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, या फिर ई दक्षिण भारत की कमज़ोर स्थिति। आपको बताना है इसमें कि पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रमुख कारणों में से कौन सा नहीं था, यानी इनमें से कौन सा एक कारण नहीं था। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, तो इसमें जो ए से लेके डी तक विकल्प हैं वो सब इस युद्ध के प्रमुख कारणों में से रहे हुए हैं, और जो ई विकल्प है यानी दक्षिण भारत की कमज़ोर स्थिति, यह इसका प्रमुख कारण नहीं था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों में से एक, भारत में राजनीतिक शून्यता का क्या अर्थ है? जो एक वैक्यूम बना हुआ था, यानी भारतीय जो राजनीति में शून्यता थी, उसका क्या अर्थ है? ए विकल्प है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का कमज़ोर होना, बी विकल्प है शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव, सी विकल्प है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है 28 नंबर का वो है सी, ए और बी दोनों। देखिए भारतीय राजनीति में जो शून्यता कहा गया है शब्द, उसका कारण ये है कि जब तक मुगल काल में आप देखेंगे औरंगजेब शासन करते रहे, तब तक वो एक राजनीतिक एकता के रूप में सबको मिला के रखा। लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब की जब 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है, उसके बाद जितने भी मुगल यानी उत्तर मुगल शासक आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें वो शक्ति का अभाव था, और वो सेंट्रलाइज जो पावर था वो सीधे सीधे डिसेंट्रलाइज होने लगा, यानी विकेंद्रीकृत होने लगा। और कहीं न कहीं इन जो कमियां थी, इसी का फ़ायदा उठाकर बाहरी आक्रमण भी हुए हैं। इसीलिए कहा गया कि पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों में राजनीतिक शून्यता का क्या अर्थ है, तो वो यही है कि औरंगजेब की मृत्यु और उसकी सत्ता का कमज़ोर होना तथा शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताएं। पानीपत के तीसरे युद्ध की सही तिथि क्या है? विकल्प आपके सामने हैं। सबको पता है ये 1761 में तो हुआ था, लेकिन किस तारीख को हुआ था ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर है सी, 14 जनवरी 1761। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी तरफ। किस मराठा सरदार ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की? शिवाजी द्वितीय, साहू जी, बाजीराव प्रथम या फिर बालाजी विश्वनाथ? ये क्वेश्चन पहले भी जिक्र हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, बालाजी विश्वनाथ।
ठीक है, इन्होंने सैयद बंधुओं की सहायता की थी मुग़ल बादशाह को अपदस्थ करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा आज का टेस्ट सीरीज, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे मराठा राज्य से संबंधित, और ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला थी। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं, तो आपकी इस पर तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो आगे आने वाले परीक्षाओं में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वो ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और डेली होने वाले टेस्ट सीरीज़ में भाग ले सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।